वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो सर हम लोग 12वीं वाले में एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 28 का बी तक कर लिए थे, है ना। 28 क्वेश्चन नंबर बी तक, और 29 से आपका है रिवैल्यूएशन, मतलब अकाउंटिंग करो फॉर रिवैल्यूएशन के लिए। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन होता क्या है वो समझना हमें ज़रूरी है। रिवैल्यूएशन, देखिए, कभी भी पार्टनर का आना, पार्टनर का जाना, परमानेंट हो या फिर टेम्पररी, यानी कभी भी, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब भी होगा, तो जितना भी फर्म के पास असेट्स और लायबिलिटी है उसका रीवैल्यूएट किया जाता है, यानी कंपेयर किया जाता है कि करंट में उसका प्राइस कितना है। ठीक है, किसी एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, किसी का एसेट्स का वैल्यू कम रहेगा, किसी लायबिलिटी का वैल्यू कम जाएगा तो किसी लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। कोई ऐसा भी होगा जो एसेट्स हम रिकॉर्ड नहीं किए थे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कोई ऐसा लायबिलिटी भी होता है जो पहले नहीं था अब है। तो ये होता है रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो इस रिवैल्यूएशन पे करने से साझेदारी फर्म में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। तो भैया जी बताओ, ये प्रॉफिट और लॉस किसका होगा? पुराने पार्टनर का। और पुराने पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे? पुराने रेशियो में। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है ऑन रिवैल्यूएशन बांटा जाता है पार्टनर के बीच। कौन से पार्टनर? पुराने पार्टनर। किस रेशियो में? पुराने अनुपात में। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन, होता है असेट्स एंड लायबिलिटी का। तो कब असेट्स प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, वो सारी बातें हम यहाँ करते चलेंगे। इससे अच्छा है क्वेश्चन के साथ चलो। तो 29 का ए है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का ए। देखिए लिखता क्या, एक्स तथा वाई, यानी एक्स एंड आर वाई पार्टनर इन ए फर्म, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, मेक एंट्री इन द बुक्स ऑफ in firm's book for the following on the admission of a partner। यानी x और y पार्टनर हैं जो z को 1/4 भाग के लिए हिस्सा में लाते हैं। ठीक है, और ये हुआ क्या? पहला कहता है कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, कितने का? 10,000 का। अब सुनो, अनरिकॉर्डेड यानी पहले से रिकॉर्ड नहीं था फर्म में। इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स होता है, अब उसको रिकॉर्ड करना है, यानी रिवैल्यूएशन पे यहाँ पे क्या हो रहा है? असेट्स के रिवैल्यूएशन करेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर यानी लायबिलिटी जो पहले रिकॉर्ड नहीं था अब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 3,000 का, यानी लॉस हो रहा है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग के वैल्यू में बढ़ रहा है, कितने से? 12,000 से, प्रॉफिट है। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यानी फर्नीचर का वैल्यू कम रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कम रहा है, तो ये लॉस है बस। और इसका नेट प्रॉफिट या फिर लॉस पार्टनर के बीच बढ़ता है। अब इसका कहता है जर्नल एंट्री करो। मॉडर्न रूल आपको आता है, नहीं आता तो सुन लो। अगर एक्सपेंस इन लॉस और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट करेंगे और रीजन को क्रेडिट करते हैं, अगर घटेगा तो क्रेडिट करेंगे और रीजन को डेबिट करेंगे। ठीक है, ठीक इसका उल्टा क्या होता है? इनकम प्रॉफिट और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ये होता है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं हम लोग 29 का ए। तो जर्नल एंट्री खींचना है आपको, फॉर्मेट खींचना पड़ेगा। लीजिए हम फॉर्मेट खींच दिए। फॉर्मेट खींच के करना है। ये रहा हमारा डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये LF डेबिट अमाउंट कॉलम और क्रेडिट अमाउंट कॉलम। एकदम आराम से देखिए, जर्नल एंट्री कैसा भी रहे बन जाएगा। देखो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, अब उसको रिकॉर्ड करना होगा, यानी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फर्म में बढ़ा है तो बढ़ेगा तो हम क्या लिखेंगे? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बढ़ा है, क्यों बढ़ा? ड्यू टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन को क्रिएट करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस हो गया। कोई भी इंट्री आपको मॉडर्न अप्रोच आएगा बन जाएगा। बताओ कितना है? 10,000। बस सिंपल सी बात है। तो आप लिख दो, क्या नरेशन लिखना है आपको? बीइंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमने रिकॉर्ड किया। ये हो गया, ठीक है, दिख दिया? जी सर दिख दिया है, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। चल आगे आ जाओ। दूसरा क्या कहता है? कहता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, उसको क्रेडिटर उसको लिखना। अब देखो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है उसको लिखना पड़ेगा, यानी लायबिलिटी हमारा बढ़ेगा। तो लायबिलिटी बढ़े तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और क्यों बढ़ रहा है? रिवैल्यूएशन के कारण। तो लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू क्रेडिटर। अब बताओ कितने से बढ़ रहा है? सर जी 3,000, तो यहाँ लिखिए ना 3,000। क्या लिखेंगे? बीइंग रिकॉर्डेड क्या चीज? क्रेडिटर, क्रेडिटर लिख दिए। तीसरा आ जाओ, क्या लिखता है? तीसरा है भवन के, यानी इंक्रीज हुआ इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अब देखो बिल्डिंग के वैल्यू में 12,000 से बढ़ रहा है, तो बिल्डिंग हमारे लिए असेट्स है, बढ़ेगा, क्या करोगे? डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्यों बढ़ा? खरीद के लाए? नहीं, किसके कारण? रिवैल्यूएशन। तो क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कितने से? 12,000, लिखिए 12,000। ये भी हो गया हमारा 12,000। तो बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू इन किस में? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए हम लोग 4 पे। 4 देखते हैं क्या है। लिखता है फर्नीचर का वैल्यू कम रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, कमेगा। तो यानी डिप्रिसिएट हमारा फर्नीचर एसेट्स है, तो कमेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट को और रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग डिप्रिसिएट द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अब कितना? 3,000, 3,000 ही है ना, देख लो ना, 1,000 है, 1,000 से कम रहा है, तो 1,000 से कमा दें और क्या? एक। अब इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? वो साझेदारों के बीच बढ़ जाएगा। अब सोचो, ध्यान दो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा था 10,000 से, यहाँ क्रेडिटर बढ़ा है, यानी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था 10,000, यहाँ लॉस हो गया 3,000, तो नेट कितना होगा? 7,000। और यहाँ भी हो गया 12,000 प्रॉफिट, तो 12 7 19,000, 19 में फिर रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया 1,000, तो नेट क्या होगा? प्रॉफिट 18,000 ऑन रिवैल्यूएशन, ऑन रिवैल्यूएशन। अब देखो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर के बीच बटेगा, यानी ओल्ड पार्टनर के बीच बटेगा, ओल्ड पार्टनर के बीच बटेगा। तो आपको क्या करना होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना होगा। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रिएट करो। देखो कैपिटल बढ़ेगा, ये फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है, इसलिए एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल आपको क्रिएट करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, बतवा हो जाएगा खत्म। लो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 18,000। और ये किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो इसका क्या था? देखो तो नहीं दे रखा, यानी हम मानेंगे क्या है? बराबर बराबर, यानी 9,000 इसका
और 9,000 ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 29 का ए। तो नरेशन में लिखें बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, लिख लीजिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, दिख रहा है जी सर, दिख रहा है 29 का ए। इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट करेंगे। आइए तो हम लोग करेंगे 29 का बी, साथ में ए हो चुका है बी। कहता है ए बी पार्टनर है जिनका रेशियो दिया है 5:3। दे एडमिटेड सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी एडमिट होगा कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, विच इज़ टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाई ए एंड बी, यानी ए और बी इनको बराबर बराबर रेशियो में दे देगा, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही है। कहता ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एन, मतलब जिस दिन एडमिशन हुआ उस दिन बैलेंस शीट ये है। ए का कैपिटल है 50,000, बी का है 30,000, जनरल रिजर्व है हमारा 16,000 एंड क्रेडिटर है 4,000, मशीनरी आपका 35,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 10,000 एंड बैंक है 40,000। ठीक है, पहले तो आप पुराना बैलेंस शीट देखो, और जब भी कभी साझेदार का एडमिशन होगा तो आपको जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस होता है वो पुराने साझेदारों के बीच बांटना है। तो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए, जनरल रिजर्व दिए रखा है 16,000, इसको पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटना है। आ जाइए, टर्म्स ऑफ सी एडमिशन वेयर एज फॉलो, क्या सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर्स ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, फर्म्स गुडविल ऑफ द फर्म हैज बी वैल्यूड एट 3 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट पे आपको गुडविल निकालना है। 8,000 आपको सुपर प्रॉफिट दिया है, 3 से गुना करेंगे 24,000 आ जाएगा गुडविल, उसका शेयर निकाल लो। एंड तीसरा क्या लिखता है देखिए, मशीनरी फर्नीचर एंड स्टॉक आर रिवैल्यूएड एट 30,000 मशीनरी का, 12,000 आपको फर्नीचर का एंड स्टॉक का 8,000। पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। कोई बात नहीं, आइए हम करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, कभी भी कोई पार्टनर का अगर एडमिशन हो तो जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस जो भी होगा पुराना है तो पुराने साझेदारों के बीच बांट दो। तो सबसे पहले बोले ना बोले हमको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस बांटना रहता है, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। ठीक, देखो तो इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम पे कौन सा है, यानी प्रॉफिट का नाम से है हमारा जनरल रिजर्व, कितना 16,000। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 29 का बी, 29 बी। ठीक है, तो पहले तो आपको जनरल रिजर्व बांट दो, उसके बाद जो होगा हम करेंगे। ये रहा डेट का कॉलम, ये रहा हमारा पर्टिकुलर्स, ये LF, ये डेबिट कॉलम एंड ये क्रेडिट कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ठीक है, अब देखो जनरल रिजर्व है, सुनो ये प्रॉफिट का पार्ट है इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रहती है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, जब भी क्रेडिट बैलेंस हो यानी पार्टनर के बीच इसको आप बांटना पड़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, डेबिट। तो लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट के किधर है, लायबिलिटी साइड। जब भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया है यानी उसको प्रॉफिट का पार्ट है, यानी उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अब बांटना है तो क्या करोगे, खत्म करेंगे तो डेबिट कर दो पुराने साझेदारों के बीच। टू क्या ए एंड बी था, ए एंड बी, तो ए के कैपिटल में चला जाएगा एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बताओ जनरल रिजर्व हमारा कितना है, बैलेंस शीट में दे रखा 16,000, बोले तब भी ना बोले तब भी इसको बोल बांट देना। पुराना रेशियो क्या है हमारा 5:3, तो 5 और 3 8, 8 से डिवाइड करिए तो 2,000, और 2,000 को 5 से गुना करेंगे तो कितने हो गए 10,000 इसका और 6,000 इसका। बीइंग क्या जनरल रिजर्व
ट्रांसफर्ड टू या डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स या ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें? इन ओल्ड रेशियो। ये हो गया पहला। आ जाओ अब जो भी एडजस्टमेंट की बातें हैं वो करेंगे। तो पहले आपको गुडविल निकालना होगा, है ना। तो इधर दिख रहा है, इधर दिखेगा, कहाँ पूरा खाली दिख रहा। आ जाओ, देखो वर्किंग नोट में हमको क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल के बारे में आपको कहा है क्या, सुपर प्रॉफिट दे रखा है आपको और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, परचेज ईयर नहीं, ईयर्स परचेज, है ना। तो देखो कितना दे रखा है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट है 8,000 यानी, और इन फ्यूचर हम मान के चलते हैं 8,000 रेगुलर कमाएंगे कितने साल तक, 3 साल। तो गुडविल का वैल्यू हो गया 24,000। अब इसमें से निकालो सी का शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल। अब बताइए 24,000 है और सी 1/4 के लिए आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 6,000, कितना 1/4 ही था ना, हाँ। तो शेयर इन गुडविल कितना हो जाएगा 6,000। अब इस 6,000 को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। किसे बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। अब देखो सैक्रिफाइसिंग कह रहा है कि हम बराबर बराबर दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बराबर बराबर बांट लेंगे, और क्या है। चलो तो पहले तो भाई सी कैपिटल के लिए ला रहा है, वो एंट्री लिखना होगा, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगा, देखो धंधे में पैसा आएगा तो बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करूंगा मैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो ये कौन है, सी का कैपिटल होगा इससे, यानी कैपिटल बढ़ेगा। फर्म के लिए लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। अब देखो कैपिटल के लिए कितना ला रहा था, इसमें दे रखा ना, गुडविल हैज बी वैल्यू इतना, सी 30,000 ला रहा है, पूंजी तथा ख्याति के लिए लाएगा, है ना। यानी टोटल 30,000 ला रहा है, टोटल 30,000। तो बैंक में तो भाई 30,000 लिखेंगे। अब 30,000 में प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना हो गया 6,000, तो 24,000 क्या हो जाएगा उसका कैपिटल। बस बात खत्म है। बीइंग अमाउंट ब्राउट बाय सी एज ए कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने साझेदारों के बीच बांट देंगे, किस रेशियो में, तो बांटना होगा आपको, किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या, अब देखो ए का कैपिटल बढ़ेगा इसलिए ए का कैपिटल को क्रेडिट करो, और बी का कैपिटल बढ़ेगा इसलिए बी का कैपिटल क्रेडिट करेंगे। और देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो हिंट्स में यहाँ दे रखा क्या, बराबर बराबर में देगा, यानी जितना ये लोग दे रहे हैं वही हो गया सैक्रिफाइसिंग। तो 6,000 यहाँ लिखो और 6,000 को बराबर में बांटना है, यानी 3,000 ये और 3,000 आपका ये हो गया। तो ये गुडविल का भी काम तमाम। बी अमाउंट ऑफ प्रीमियम ट्रांसफर हो गया ओल्ड पार्टनर के बीच। ठीक है। अब चौथे की कहानी आएगी, चौथी है आपकी रिवैल्यूएशन की बातें। कहता है मशीनरी को आपको दिखाना है 30,000 रुपये, पहले से कितना है 35,000। ये कहाँ दिख रहा है आपको, बैलेंस शीट में देखना है। कहाँ देखना है, बैलेंस शीट में। फर्नीचर है 15,000, पहले से था है 15, अब दिखाओगे 12,000। स्टॉक दिखा था 10,000, अब दिखाओगे 8,000, यानी ये तो लॉस हो गया। अब देखो कैसे कंपेयर करते हैं, सुनिए। ये बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है 35,000, कितना 35। अब आपको कह रहा है कितना पे दिखाना है, 30 पे, किस पे 30 पे। अब बताओ, यानी पहले 35 था अब हो गया 30, इसका वैल्यू बढ़ा है घटा है, घट गया कितने से 5,000, तो ये लॉस है। समझ में आया। और देखिए फर्नीचर है हमारा, फर्नीचर है हमारा 15,000 का पहले से बुक में, अब कह रहा है कितने पे दिखाने के लिए 12,000 पे दिखाओ, यानी 3,000 से इसका भी वैल्यू कम रहा है, ये भी लॉस है।
538, देखो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। और आपको क्या कहता है, स्टॉक को दिखाना है, तो स्टॉक पहले से 10,000 था, अब कितना हो गया 8,000, यानी 2,000 हमारा लॉस है। तो 5 3 8 है 2 10, 10,000 रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है। समझ में आया वो? यानी आपको कंपेयर करना है पुराने बैलेंस शीट में, यानी बैलेंस शीट में जो दे रखा है वो अब क्या करना है। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़े तो प्रॉफिट, अगर घटे तो लॉस। यही सब सारी एसेट्स का वैल्यू कम रहा है, हमने कमा दिया। अब इनटी क्या होगा, देखो जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते, घटता है तो क्रेडिट करते। तो यहाँ पे सब घट रहा है, तो मशीनरी भी क्रेडिट हो जाएगा हमारा, तो 2 लिखूंगा भाई साहब मशीनरी अकाउंट। और फर्नीचर भी घट रहा है तो फर्नीचर को भी क्रेडिट करेंगे। और स्टॉक भी हमारा घट रहा है, इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। और क्यों घटा है, रिवैल्यूएशन के कारण, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। अब देखो मशीनरी कितने से घट रहा है, 5,000 से। स्टॉक है हमारा 3,000 और 2,000 से घटा है, अच्छा सॉरी 3,000 से फर्नीचर और 2,000 से स्टॉक। टोटल रिवैल्यूएशन पे ये लॉस है कितना, 10,000। ये लॉस किसके बीच जाएगा, पुराने साझेदारों के बीच। बीइंग डिक्रीज्ड इन वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स के वैल्यू में कमी आई है, कितना 10,000। अब बताइए इसको, ये जो लॉस हुआ किसका है, पुराने साझेदारों का। किस अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में बांट देना है। मैं आपको ये हटाना इधर ही दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास जगह कम है। अब देखो आपको फॉर्मेट के साथ आगे लेके चलना है। अब ध्यान दो, देखो रिवैल्यूएशन डेबिट है, यानी पार्टनर के कैपिटल में जाएगा। कौन सा पार्टनर, पुराना पार्टनर, तो क्रेडिट करेंगे। और इससे पार्टनर का कैपिटल घटेगा, तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर दो। ए कैपिटल, ए था हाँ, और बी, दोनों का कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। और क्या करना आपको, रीवैल्यूएशन को, अब देखो रीवैल्यूएशन डेबिट है, खत्म करना है, क्रेडिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन। कोई रट्टाफिकेशन जरूरत ही नहीं, बस आराम से आप समझ के करिए, सब हो जाएगा। तो देखो ये 10,000 और 5 3 है, यानी ओल्ड रेशियो में बांटता है, 5 3 8, 8 को डिवाइड, 5 3 है ना, हाँ 5 और 3 है तो 8 से डिवाइड करिए और इसको करना है आपको गुना, तो आ जाएगा 6250 और 3750, 6250 और 3750, ये हो गया। तो बीइंग क्या, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें, इन ओल्ड रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा केवल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये वाली बातें, ये ओल्ड रेशियो में और वो भी ओल्ड रेशियो में, मतलब जिस रेशियो में आप कमाए हो उसी रेशियो में आपका शेयर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का ए, 29 का बी, ठीक है, टोटल 40 प्लस है। तो क्या किया जाए, रोज एक एक वीडियो भेजते हैं, बीच में नहीं आ रहा था ड्यू टू हेल्थ इशू। अब कोशिश रहेगी डेली रहेंगे, लेकिन आपको भी दिखाना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितनी मेहनत हम करते आपको भी करना पड़ेगा। अब देखो मैं घड़ी का टाइम दिखाई दूँ, रुको दिखाता हूँ कितना बज रहा है। ये रहा हमारा पुराना फ़ोन है, अब यूज में नहीं है, देख लो 2:26 हो रही है ना, ये दिन का है, रात का नहीं, मतलब 2:30 बजे। अरे ये डेट गलत दिख रहा है, 2:30 बजे धूप में गर्मी में कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।